भक्तों, दिवाली की रात ये काम जरूर करें। इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को 3 चीज कभी अर्पित मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दिवाली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दिवाली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। भक्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार दिवाली का त्योहार बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश और मां सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:52 से 8:41 तक रहेगा। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 6:02 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को सुबह 8:46 पर समाप्त होगी। लक्ष्मी गणेश पूजन आपको इसी मुहूर्त पर करना है। शुभ मुहूर्त में जो मनुष्य पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव ही माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ और अपने परिवार सहित मुहूर्त पर ही दिवाली पर पूजा करना चाहिए। आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। भक्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। इस दिवाली आपका हमारे घर में स्वागत है। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैनल आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के आधार पर जानकारी है। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चाहना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसलिए दिवाली पर आप ऐसी गलती मत करना। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो मनुष्य माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह मनुष्य अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दिवाली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव व सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य खास तौर पर दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह मनुष्य कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है जहां पर सच्चे दिल से मन से भक्ति हो। आपको बता दे, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीज माता लक्ष्मी को कभी मत चाहना, नहीं तो आपको
बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। इस बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह 3 चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। यह माता लक्ष्मी माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दिवाली के त्योहार पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दिवाली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। जो मनुष्य कर्ज लेकर दिवाली का त्योहार मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह मनुष्य माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी की भक्ति करें। माँ लक्ष्मी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज न लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तो घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं। ऐसे घर से माता लक्ष्मी रूठ हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दिवाली पर एक मिश्री का टुकड़ा ही अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनो धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता लक्ष्मी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती हम कर चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माँ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख ले, टूटी हुई छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलभार रूप से उनका घर अन्न धन से भरा रहता। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर
इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। हमारा चैनल आपको बड़ी बड़ी जानकारी बताएगी। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। भक्तों, माता लक्ष्मी की पूजा से हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दीपावली पर घर के चावल कभी भी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहाँ झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता। भक्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता लक्ष्मी को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। भक्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इसलिए यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती हैं। इसलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक महिला को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग का भगवा रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिलाएं को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इस शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा लगता है। माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर सुहागिन महिलाएं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल,
तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान से माला माल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी दिल से ऐसी महिला को आशीर्वाद अपना सदैव देती हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। भक्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं परंतु माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले काले कपड़े वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत ही खूबसूरत और माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। भक्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक रब का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी हो चवन्नी हो 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजा में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका प्यार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी के लिए पुकार, माँ लक्ष्मी के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। भक्तों, माता लक्ष्मी करुणामय है, जो सब पर करुणा करती है, करुणा बरसाती है, ममता बरसाती है, प्यार देती हैं, अपने लाल को कभी दुखित नहीं रखती। अगर आपकी माँ लक्ष्मी नहीं है तब ऐसे स्थिति में दीपावली पर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को पुकार लेके उनके लिए रो कर देखिए। माँ लक्ष्मी जब दिवाली पर धरती पर आएंगी तब आपसे पहले वह आपसे ही मिलेगी क्योंकि यह जगत मन है और अपने सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को बुलाया था। माँ लक्ष्मी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, वह आपको गले लगा लेगी। भक्तों, मैं जब दुखी होता हूँ, रोता हूँ और माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से पुकारता हूँ तो माँ लक्ष्मी मेरी पीड़ा को अवश्य दूर करती हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। भक्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, चलिए जानते हैं। माता माना जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर
भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे मनुष्य का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सूंघ कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह मनुष्य नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल जूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। भक्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयाँ नहीं है, तो आप माँ लक्ष्मी को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने क्षमता के अनुसार सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को आप जो भी अर्पित करोगे, वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है, तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माँ लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा से साथ कुछ भी आप अर्पित करोगे, तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है और सदैव उस घर में वास करती है। जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता है, भक्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं और होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाएं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है। इसलिए माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा लक्ष्मी को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी पूजा भंग हो जाती है। भक्तों, अगरबत्ती दिवाली पर माता लक्ष्मी के पूजन में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि यानी माता लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी। इसलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी। उनके बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा, तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपें, दिवाली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर ले। भक्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए, तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता लक्ष्मी आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक राज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलन तथा
गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। भक्तों, खास दिवाली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती है, इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता को जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान से माला माल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सब का आशीर्वाद आपको ऊपर बरसेगा। भक्तों, अब जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दिवाली पर करना है। भक्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी से प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है, और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम या रोली में रंग लेना है, और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें, और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भाव नमः। भक्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें, या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खा के कहता हूँ, यह उपाय आपको जल्द से जल्द धनवान बना देगा। और यह बात आपको हमारा चैनल कॉपी पर लिख कर दे सकता है। दिवाली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और यह पोटली आप जहां भी रखोगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें, या फिर आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, यह माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं, तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। भक्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको दिवाली की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और चांदी का सिक्का, छोटा सिक्का 900 से 1200 का मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं, वास करती हैं। जय माँ लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को हमारे चैनल के तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।